काम है तो ये कहां से उत्पन्न होता है? मनस्य जाता मनोजा, जो मन से उत्पन्न हो उसी को बोलते हैं मनोज। मनोज माने कामदेव, मनस्य जाता। कोटि मनोज लजावन हारे, मनोज माने कामदेव होता है। और काम को हमारे जीवन में आना है। अब गृहस्थ जीवन के लोग यहां बैठे हैं। गृहस्थी जीवन में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि काम के बिना ये जीवन की गृहस्थी पूरी हो ही नहीं सकती है। काम तो आएगा। अब ध्यान ये रखना पड़ेगा कि इसमें शरद की पूर्णमासी पर चंद्रमा का चयन क्यों? चंद्रमा शरद का ही क्यों लिया गया? अब फिर काम को हारने की प्रक्रिया क्या, भगवान के जीतने की प्रक्रिया क्या? तो पहले तो आप ये समझ लो, चंद्रमा क्यों इस लीला में है? चंद्रमा इसलिए है कि मनस्य जाता मनोजा, और चंद्रमा मन का वाचक है। चंद्रमा मनसो जाता सूर्यो अजायत श्रोत्रादवायश्च, वेद ने कहा। तो चंद्रमा मनसो जाता, और मन से कामदेव उत्पन्न है और चंद्रमा मन का वाचक है। मन रूपी चंद्रमा जब पूर्ण रूपेण खिला हो, अब मैंने आपको बोला गंभीरता की बात है तो उतने ढंग से ही सुनना है। आपकी मेहनत तभी स्वार है जब ये रासलीला आपके समझ में आ जाए। अब इससे ज्यादा हम परिश्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, बहुत समझा रहे हैं आपको। मतलब मेरा ये है कि मन रूपी चंद्रमा, चंद्रमा का मतलब चंद्रमा मनसो जाता, मन चंद्रमा है, और मन रूपी चंद्रमा जब पूर्ण रूपेण खिला हो तब उसमें परमात्मा की रासलीला होगी। तो मन रूपी चंद्रमा पूर्ण कब खिलेगा? अब इसके लिए भी सुन लो कब खिलेगा। तो इसके लिए शरद की पूर्णमासी का चुनाव हुआ। तो शरद में क्यों खिलेगा? बोले गर्मी के दिनों में धूल से ढका रहता है और सर्दी के दिनों में कोहरे से ढका रहता है, और बरसात के दिनों में बादलों से ढका होता है। लेकिन जब शरद की पूर्णमासी आती है तो न सर्दी है, न गर्मी है, न वर्षा है। उस समय मन रूपी चंद्रमा स्वच्छ निर्मल है। तो शरद कब आएगी? पहले वर्षा की पहले शरद? इतनी छोटी सी बात तो बोल दो, पहले वर्षा। वर्षा गई, शरद ऋतु आई, वर्षा जाने पे ही शरद आती है। तो वर्षा क्या है? वर्षा है, वर्षा ऋतु रघुपति भगत, भगवान की भक्ति वर्षा है। बरसई राम सुजस बरबारी। और भगवान की भक्ति रूपी वर्षा जब हमारे मन रूपी चंद्रमा को सराबोर कर देती है तो मन का चंद्रमा निर्मल हो जाता है। और जब मन निर्मल होता है तो भगवान को बुलाया नहीं जाता। निर्मल मन जन सोई मोह पावा, वो भगवान को पा ही लेता है जिसके मन का चंद्रमा निर्मल हो गया है। समझ में आया? थोड़ी कठिन बात है लेकिन पेच लगा के समझ में तो आ गया होगा। अच्छा, अब दूसरे पक्ष पे आइए। काम ने धनुष पर बाण चढ़ाया। अच्छा, अब काम का जो अटैक है वो पहले मन पर होगा। अब इसको कोई दूसरा समझ नहीं सकता है। पंडाल में 60% लोग समझ रहे हैं। 60% इसलिए बोला कि जो गृहस्थी वाले हैं उन्हें इस चीज का अनुभव है। हमें बताइएगा, मैं आप तो अपने अनुभव को अपने पास रखिए, लेकिन हम जो कह रहे हैं उस पर दिमाग खर्च करिए आप। अगर काम को मेरे तन में आना है तो उसका पहला अटैक मन में होगा। ये गृहस्थी जीवन में अनुभव गम्य विषय है। यदि काम हमारे मन को उद्वेलित नहीं कर सकता है तो वो तन पर आ ही नहीं सकता। उसका पहला अटैक मन है, और जब मन को अटैक करेगा तो ही तन में आ सकता है। अकेला सीधा तन में नहीं आ सकता। कोई मेडिकल में दवा नहीं, कोई दुनिया में इंतजाम नहीं। पहले उसको मन को छूना पड़ेगा।
तभी तो हमारे तन में काम आएगा। तो उसने पहला अटैक कहाँ करेगा? मन में। और जैसी धनुष पे बाण चढ़ाया, बिहारी जी की तरफ टारगेट किया, तो श्रुतियों ने कहा, श्रुति माने वेद, क्या कहा? आमनाः अप्राणाः। श्रुतियों ने कहा कामदेव किसे बाण दिखा रहे हो? ये अमना है, अप्राणा है, इस पे मन नहीं है, प्राण नहीं है। तो वेद कह रहे हैं कि मन नहीं है ना, प्राण नहीं है, बोले ना, तो कैसे मान लिया जाए कि इस पे मन नहीं है, प्राण नहीं है? अगर मन नहीं है, प्राण नहीं है, तो ये चलता कैसे है? बोले यही तो गोस्वामी जी कह रहे हैं। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करे विधिमान, कर बिनु करम करे विधिमान, बिनु पग चलहि बिनु काना, पग चलहि सुनहि मग मग गमग गमग, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, सुनहि काना। बिनु पग चलई सुने बिनु काना, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सा समर्था रामा। तो बिना पांव के ही चलता है, बिना कान के भी सुनता है, चींटी के पर नूपुर बाजे वो भी साहेब सुनता है, तो उसके सुनने में तो कोई कमी नहीं। अच्छा, अब जरा इस पर मनन कर लीजिए। काम का अटैक पहले कहां होगा? जल्दी बोल दो, समय नहीं है, समझाने में बहुत देर लग रही। पहले मन में। अब बिहारी जी के पास मन है नहीं, वो तो बिना मन के है, मन है ही नहीं, तो कामदेव को हारी मानना चाहिए, धनुष बाण फेंक दे, सरेंडर कर दे, माफी मांग ले। नहीं, अभी भी वो बंदा गेम में है, हारी नहीं मान रहा। अब क्या कर लोगे तुम? जब मन है नहीं, तुम क्या कर लोगे बिहारी जी का? बोले हम इन्हें हरा तो नहीं पाएंगे, लेकिन हम गेम बिगाड़ देंगे। तो कैसे खेल बिगाड़ोगे? बोले एक सीधा काम करेंगे, हम गोपियों के मन में चले जाएंगे। गोपियों पे तो मन है, अच्छा तो गोपियों के मन में चले जाओगे, इससे बिहारी जी पे क्या फर्क पड़ने वाला? बोले जब गोपियों के मन में जाएंगे और गोपियां पंडाल में इनका हाथ पकड़ेंगी, और जब हाथ पकड़ लेंगी तो हम अखबार में फोटो छपवा देंगे, मुकदमा तो चले, बाद में हो तो हो, उसमें क्या दिक्कत। लेकिन वो कोई इतना सामान्य प्रत्याशी नहीं था कामदेव। सामान्य होता तो संसार में इतने लोगों को कैसे हराता। शिव बिरंच को मोह है, को है बपुरा आन। काम से कहा कि तुम्हें इतना दिमाग है? बोले हाँ, हमने बड़े बड़े ज्ञानियों को हरा दिया। नारद जी इतने बड़े ज्ञानी, हमारे खिलाफ पर्चा भर दिया, हमारे खिलाफ भाषण दिया, हमने बंदर का मुंह बनवा दिया। ले लो मजा। हम कोई सामान्य है कि हम छोड़ देंगे किसी को? तो काम सामान्य व्यक्ति नहीं है। लेकिन आज बिहारी जी के पास हारेगा। कैसे हारेगा? बाण गोपियों की तरफ घुमाया और गोपियों के मुंह से निकला क्या? हा कृष्ण। बोलो कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे देव हे दयति हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे
करुणैक सिंधो। हे नाथ हे रमन हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभविता श्रीपदम दृशोर्मि। बुलाया बिहारी जी को, आवाज दी, हे कृष्ण। क्या कृष्ण बोलो ना एक बार, कृष्ण कैसे लिखोगे? कृष्ण को कर सतीति मना इति कृष्णा, कर्षण जो खींच ले। जैसे ही कृष्ण बोला तो भगवान ने गोपियों के मन को तुरंत कैच किया, खींचा, और खींच के कहां ले गए? हृदय के स्टोर रूम में बंद कर दिया। अब गोपियां क्या बन गई? अमना, और साहब क्या हो गए? समना। जो अमना वो समना हो गए, और जो समना वो अमना हो गई। जो गोपियां हैं वो थोड़ी देर के लिए कृष्ण बन गई, और कृष्ण गोपी बन गए। कृष्ण की वो वल्लभा श्री कृष्ण की ही हो गई, और कृष्ण की वो वल्लभा श्री कृष्ण में ही खो गई, तो गोपी कृष्ण हो गए, कृष्ण गोपी बन गए। एक प्रकृति के अंग बने, दो हो गए आधे आधे, चाहे भैया कृष्ण कहो या बोलो राधे राधे। आज यहीं पर कामदेव ने हारी मान ली, धनुष बाण फेंक दिया, फिर उसकी कोई गति चलने वाली नहीं, और कहने लगा राधा रमन हरि गोविंद जय जय। और भगवान ने ये सिद्ध किया, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। इतनी ताकत लगा दी, काम को हारना पड़ा।